क्यों आंख में पीरा आती कि देखेंगे, क्यों ढपटी बजाती कि देखेंगे, लोग क्या क्या करती कि देखेंगे। इन्हें पहली बात रोकना, हाथ से जबान से नहीं रोक रहा। अल्लाह क्या बोल रहा, तेरे दिल में तुझे बुरा समझने कौन रोक रहा, नहीं, इन्हें दिल में तक बुरा नहीं समझता और तमाशा देख ले खड़ता। आपको मालूम, आप उम्मत के दाई हैं, इस्लाह करने वाले, इस उम्मत के मुस्लिह हैं आप, इस उम्मत की इस्लाह करने वाले दाई हैं आप किताब और सुन्नत के पैरोकार हैं, कुरान और हदीस के आप एक दाई हैं। हर आखिल, हर बालिग, हर मर्द, हर औरत जिसे भी कुरान की एक आयत हदीस पहुंचती है, उसकी जिम्मेदारी कि उस आयत को, उस हदीस को वो मिन व अन दूसरों तक पहुंचाए। अब तुम्हें कुंतुम खैरा उम्मा कहा अल्लाह ने, आपको उम्मत की इस्लाह करने के लिए कुंतुम खैरा उम्मा कहा, लेकिन आप खैर उम्मत बनने के बजाय शर्रे उम्मत के सबूत देते हुए वहां तमाशा देख ले खड़ रही। खैर उम्मत कब बनेंगे, भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकेंगे, खैर उम्मत बनेंगे। भलाई से आप उस भलाई का हुक्म भी नहीं दे रहे, बुराई से रोक रहे भी नहीं, तमाशा देख ले खड़ रहे, खैर उम्मत नहीं कहलाएंगे, शर्रे उम्मत कहलाएंगे। इस उम्मत के फितिन कहलाएंगे आप, फितने खोर कहलाएंगे आप। और अगर आपने दिल में तक उस बुराई को बुरा नहीं समझा तो आपका क्या अंजाम होगा मालूम आपको, आपका क्या अंजाम होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, हमारे नबी जब तक दुनिया में जिंदा थे उम्मत की फिक्र करे, उम्मत के लिए दुआएं करे, रात की तहज्जुद की नमाजों में बीवी बच्चों के लिए कभी दुआ नहीं करे, माल मता के लिए कभी दुआ नहीं करे, ऐश व इशरत के लिए कभी दुआ नहीं करे। जब भी नबी के हाथ उठते सिर्फ उम्मत के हक में उठते, या अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे, मेरी उम्मत को तौफीक दे, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के मामले में मुझे रुसवा मत कर, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का बेड़ा पार कर दे, मेरी उम्मत को जन्नत में जगा दे, मेरी उम्मत की गलतियों को माफ। खाली इस दुआ हमारे नबी जब तक जिए हमारी फिक्र करे, हमारे लिए दुआएं करे। नबी की रात भर गिड़गिड़ाने वाली ये दुआएं देख कर मेरा अल्लाह ताला आसमान से आफर नाजिल करता है, ऐ मेरे नबी इतना कहीं रो रही, इतना कहीं दुआ कर रही, हम आपकी उम्मत को 1/4 हिस्से से जन्नत भर देंगे, खुश हो जाइए आप। 1/4, 100 में 25%, 25% की जन्नत उम्मत मोहम्मदिया की, 75% की जन्नत दीगर उम्मतों की। अल्लाह के नबी इस बात पर शुक्रिया अदा किए, सजदा किए, अल्लाह का शुक्रिया अदा किए और दुआएं करने लगे उम्मत के हक में। अल्लाह तबारक व तआला दूसरा ऑफर नाजिल किया आसमान से, मेरे नबी इतना कहीं गुरूरी उम्मत के मामले में हम आपकी उम्मत को 1/3 हिस्से से जन्नत को भर देंगे, खुश हो जाइए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अल्लाह के नबी इस ऑफर पर अल्लाह का शुक्रिया का सजदा किए, अल्लाह से दुआएं करने लगे, या अल्लाह अब भी मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी उम्मत को रुसवा मत करना, मेरी उम्मत के मामले में क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदा ना करना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार करना, उनको जन्नत में दाखिल करना। इतना रो रहे, इतना गिड़गिड़ा रहे, नबी अलैहिस्सलाम का ये रोना, ये तड़पना देखकर अल्लाह तीसरा ऑफर आसमान से नाजिल किया। क्या बोले आप, ऐ मेरे नबी आप मत घबराइए अपनी उम्मत के मामले में, हम आपकी उम्मत के लिए जन्नत का आधा हिस्सा दे देंगे, आधी जन्नत उम्मत मोहम्मदिया को दी जाएगी, बाकी आधी जन्नत 1 लाख से ज्यादा जितने अंबिया दुनिया में आए उनको, उनकी उम्मत को दी जाएगी। आधी जन्नत उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, आधी जन्नत दुनिया के तमाम पैगंबर और उनकी उम्मत के लिए। खुश हो जाइए आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाह का कितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हमारे नबी की दुआ से अल्लाह ने इतना बड़ा ऑफर हमने दिया, जब तक जिए हमारे लिए दुआएं करे। इतना नहीं, और दुआएं करते रात में उठ के,
या अल्लाह मेरी उम्मत के मामले में मुझे रुसवा मत करना। अल्लाह ताला हमारे नबी को बताया, हर नबी को एक फाइनल दुआ अल्लाह ताला दे दिया। वो दुआ हर नबी ने अपनी जिंदगी में मांग लिया, या अल्लाह दावत दे दे के थक गया, नहीं सुधर रही मेरी कौम, मेरी फाइनल दुआ यूज कर रहा हूं, अय अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल करके बर्बाद कर दे। हर नबी ने अपनी जिंदगी की फाइनल दुआ दुनिया में यूज कर लिए, लेकिन हमारे नबी जो अल्लाह ताला ऑफर के तौर पर फाइनल दुआ दिया था, उस दुआ को हमारे नबी ने दुनिया में यूज नहीं किया। हमारे नबी खुद कहते हैं, जो अल्लाह ताला का आखिरी फैसले वाली फाइनल दुआ जो अल्लाह ने मुझे दिया था, उस दुआ को मेरी उम्मत के मामले में मैं क़यामत के दिन के लिए उठा के रख दिया। दुनिया में उसे यूज नहीं किया, क़यामत के लिए उठा के रख दिया। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ताला मुझसे कहेगा, ऐ मेरे नबी आपकी वो दुआ बाकी है, चल दुआ कीजिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। मैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत की सिफारिश के लिए अपनी जबान खोलकर अल्लाह से मांगूंगा। अल्लाह, हर नबी ने अपने अपने हक की दुआ दुनिया में कर ली है, लेकिन मैं नहीं किया, आज मैं कर रहा हूं। अल्लाह, ये तमाम उम्मत सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, आदम अलैहिस्सलाम से सिफारिश करने की रिक्वेस्ट करेगी। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं अल्लाह ताला से इतना डरता हूं, इतना गुस्से में अल्लाह है, आज से पहले कभी इतना गुस्से में नहीं था। ऐ लोगों, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, मैं अल्लाह के सामने नहीं सिफारिश कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज अल्लाह इतने गुस्से में है, अल्लाह की कुदरत और जलालत देखकर मैं भी नहीं बोल सकता कुछ भी। आप लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता, मैं भी अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। आप लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, दुनिया के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। हमारे नबी, उस वक्त अल्लाह कहेगा, मेरे नबी आपकी वो फाइनल दुआ बाकी थी ना, चलिए मांगिए, क्या चाहिए। दुआ करेंगे, या अल्लाह ये तमाम उम्मत आदम के पास, नूह के पास, इब्राहिम के पास, मूसा के पास, ईसा के पास जाकर शर्मिंदा हो गई। ऐ अल्लाह इनको सिफारिश करने वाला चाहिए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मेरी उम्मत की सिफारिश के लिए दुआ करता हूं, तो मुझे इजाजत दे, मैं सिफारिश कर सकूं। अल्लाह ताला हमारे नबी को ऑफर के तौर पर सबसे पहले सिफारिश करने की इजाजत देगा। जब तक दुनिया में जिए हमारे लिए दुआएं किए, क़यामत के दिन भी जब मांगेंगे सिर्फ अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला मांगेंगे, अल्लाह के सामने मांगेंगे। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया की सिफारिश करेंगे, उसके बाद दीगर उम्मतों के लिए सिफारिश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया को सबसे पहले हौज़े कौसर पर ले जाकर प्यास बुझाएंगे, उसके बाद दीगर उम्मत को पहुंचाएंगे। हमारे लिए जिए जी हमारे नबी। अच्छा, होगा क्या उस क़यामत के मैदान में? जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, सारा मैदान खाली हो गया। आपको मालूम मैदान महशर में क्या होगा? सबसे पहले हमारे नबी कहते हैं, खबर खोल दी जाएगी। मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, मेरी खबर खोल दी जाएगी, मुझे सबसे पहले खबर से जगाया जाएगा। ये बात मैं फख्र से नहीं कहता, अल्लाह ताला मेरे हाथ में जन्नत की कुंजियां ला कर देगा, मेरे हाथ से जन्नत के दरवाजे ओपन कराएगा। ये बात मैं फख्र से नहीं कहता, मेरे हाथों से अल्लाह जन्नत की चाबियां ओपन कराएगा, जन्नत के दरवाजे ओपन कराएगा, मेरी खबर पहले खोली जाएगी, मैं पहले उठूंगा। अल्लाह अकबर। जन्नत का लिबास इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह पिनाएगा, मुझे पिनाएगा, मुझे अल्लाह बात करने की सबसे पहले इजाजत देगा। अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब मुकाम महमूद पर अल्लाह मुझे फाइज करेगा, मेरे हाथ में शिफाअत का अल्लाह झंडा देगा, मैं पहले सिफारिश करूंगा। ये तमाम बातें अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं फख्र से नहीं कहता, अल्लाह मेरे से कराएगा ये बात, ये तमाम चीजें कराएगा। जिस नबी को क़यामत के मैदान में सबसे पहले खबर ओपन करके खड़ा किया गया, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, वही नबी मैदान महशर में बाकी बचा है जिस नबी को खबर खोलकर सबसे पहले क़यामत के मैदान में खड़ा किया गया था।
वो नबी आखिर ज़मा मैदान महशर में अभी भी बाकी है, खड़ा है अल्लाह के अर्श के सामने। क्या कर रहा है? सब जन्नत में चले गए, सब जहन्नम में चले गए, हमारे नबी क्या कर रहे हैं वहां? अल्लाह ताला कहेगा, मेरे नबी पर निगाह पड़ेगी, वो अर्श अजीम के सामने सर सजदे में रख कर अल्लाह से गिड़गिड़ा रहा होगा, रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, मांग रहा होगा। अल्लाह कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद फसल तुतिक इशफा तुशफ़ी। मेरे नबी सर उठाइए, आप मांगिए, आज आपको दिया जाएगा। आप सिफारिश कीजिए, आज आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। हमारे नबी क्या सिफारिश करेंगे, क्या कहेंगे वहां सर सजदे से उठाकर? इलाही, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, मैं यहां तेरे सामने इसलिए गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी उम्मत के गुनहगार जहन्नम में पहुंचे हैं, उनको जहन्नम में छोड़कर मैं जन्नत में कैसे जाऊं? इलाही, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूं, मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल। अल्लाह, मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल। अल्लाह के नबी की ये दुआ, ये सिफारिश सुनकर अल्लाह ताला कहेगा अपने फरिश्तों से, ऐ मेरे फरिश्तों, उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकालो जिनके सीने में 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है। 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है, उन लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा नबी की सिफारिश की बदौलत, और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब दोबारा नबी सर सजदे में रखकर अल्लाह से मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, हमदो सना बयान कर रहे, तस्बीह गुनगुना रहे। नबी कहते हैं, वो जो तस्बीह अल्लाह के अर्श के सामने सर सजदा रेज होकर मांगूंगा, आज तक किसी माई के लाल ने वो तस्बीह नहीं पढ़ी, न किसी पीर ने, न किसी पैगंबर ने, न किसी फरिश्ते ने। वो सबसे पहले अल्लाह मेरे दिल दिमाग में उसी वक्त डालेगा वो तस्बीह जो सबसे जामे तस्बीह होगी। आज तक उस तस्बीह को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, उतनी जामे तस्बीह मेरे दिल में अल्लाह डालेगा। मैं सबसे पहले वो तस्बीह पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। अल्लाह दोबारा कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद फसल तुतिक इशफा तुशफ़ी। मेरे नबी सर उठाइए, मांगिए, आज आपको दिया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जानते हो दूसरी मर्तबा अर्श अजीम के सामने मैदान महशर में हमारे नबी क्या मांगेंगे? इलाही, मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में है, उनको निकाल अल्लाह, अल्लाह उनको निकाल। दोबारा अल्लाह के नबी की सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकालो जिनके दिल में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। निकाला जाएगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा। अब तीसरी बार अल्लाह के नबी और सजदे में गिर रहे, और रो रहे, और गिड़गिड़ा रहे। अल्लाह कहेगा, मेरे नबी सर उठाइए, क्या चाहिए आपको बोलो, आप पूछिए, आज आपको दिया जाएगा। आप मांगिए, आपको अता किया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इलाही, मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में है, उनको निकाल अल्लाह, अल्लाह उनको निकाल अल्लाह। तीसरी बार अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, जहन्नम से उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को निकाला जाए जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। आपको मालूम किनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी रहता और किनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान नहीं रहता? मालूम आपको? जो हदीस मैंने सबसे पहले पेश किया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जो तुम में से किसी बुराई को देखे, किसी मुनकर को देखे, किसी कुफ्र को देखे, किसी बिदात को देखे, किसी खुराफात को देखे, किसी रस्म रिवाजों को देखे, इस्लाम के खिलाफ कोई अमल होता हुआ अपने घर में देखे, अपने खानदान में देखे, उसे चाहिए कि हाथ से रोके। ताकत नहीं है हाथ से रोकने की, जबान से रोके। ताकत नहीं है जबान से रोकने की, दिल में बुरा समझे। दिल में तक अगर कोई बुरा नहीं समझता, अगर किसी बुराई को कोई आदमी दिल में तक बुरा नहीं समझता, कल क़यामत के दिन
अल्लाह ताला उसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी नहीं रखेगा। जिस इंसान को बुराई को देखकर अपने दिल में तक बुरा नहीं समझता, अल्लाह ताला कसम उस अल्लाह की, तुम्हारे सीने में राई के दाने के बराबर भी अल्लाह ईमान बाकी नहीं रखेगा कयामत के दिन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मत के दाई हो आप लोग, इस उम्मत के इस्लाह करने वाले मुस्लिह हो आप लोग। क्या इस्लाह करेंगे? किसी बिदात का तमाशाई बनकर देखते खड़ेंगे तो क्या इस्लाह करेंगे? क्या इस्लाह करेंगे आप लोग? इस्लाह करने वाले बिदात के तमाशाई नहीं बनते, उस बुराई को रोकते हैं ताकत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक। हाँ, किसी भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले इल्म हासिल करना चाहिए। किसी बुराई से रोकना चाहिए, उसके बारे में कुरान में क्या आयता है, अल्लाह के नबी के क्या फरामीन हैं, वो सीखना चाहिए। उसके बाद उसे जाकर रोकना चाहिए। अगर कुरान और हदीस की आयतें, दलीलें सीखे बिना डायरेक्ट रोकेंगे, उन्हें भी चार बातें करता, तुम्हें भी चार बातें करती, बातों में बातें, जिहालत की बातें निकलती, झगड़ा होता, फितना होता, फसाद होता। अगर दो आदमियों के बहस में अल्लाह की बात आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, लोग खामोशी से सुनते हैं। अल्लाह ऐसा बोल रहा, बोले तो हमें क्या करना भाई? नबी इससे रोक नहीं, बोले तो हमें क्या करना? अल्लाह की बात आने के बाद, नबी की बात आने के बाद खामोशी इख्तियार कर। इसीलिए किसी भी भलाई का हुक्म देने, बुराई से रोकने के लिए इल्म हासिल करना, वो इल्म हासिल करने के बाद उस बुराई से रोकना जाकर। अगर नहीं रोकेंगे, खैर उम्मत कहलाने के हकदार नहीं, आप शर्रे उम्मत बन जाएंगे। मेरे भाइयों, इस उम्मत की इस्लाह और कैसे मुमकिन है? मुआशरे के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उससे रोकना अज़हद जरूरी है। जैसे मुआशरे के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं? बेपर्दगी है औरतों की। औरतों की बेपर्दगी को कैसे रोकेंगे आप? कोई आदमी आपके घर में बेनमाजी है, उसे नमाज का हुक्म कैसे देंगे आप? कोई आदमी आपके घर में जुआ खेलता है, उसे जुए से कैसे रोकेंगे आप? कोई आदमी तुम्हारे घर में हराम कमाकर खाता है, उसे हराम से कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहले रोकने वाला उस बात पर अमल करते रहना। किसी को नमाज की दावत देनी, आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, आपकी बात असर नहीं करती। अल्लाह बोलता, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तुम किसी को ऐसी बात के जानिब क्यों बुलाते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते? अल्लाह को यह नापसंद है कि तुम अमल ना करो, लोगों को उसकी दावत दो। खुद नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को नमाज खिलाओ। खुद रोजा नहीं रखते, लोगों को रोजा रखो। खुद ज़कात नहीं देते, लोगों को ज़कात दो। अल्लाह को नापसंद अमल ही। खुद अमल करने वाले रहना, हमें उस काम पर अमल करने वाले रहना। खुद हराम से नहीं बचते, लोगों को कहते सूद नको खाओ, रिश्वत नको लो, हराम का नको कमाओ, जुआ नको खेलो, सट्टाबाजी नको करो। अरे तुम्हें अमल करो भाई, पहले तुम्हें अमल करो ना। जुआ, सट्टाबाजी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, नशावर चीजें, अगर किसी को रोकना चाहें, आपके पास क्या दलाइल होना चाहिए? किन दलाइल के रोशनी में आप किसी शख्स को नशावर चीजों से रोक सकते हैं? अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक अल्लाह ताला ने शराब को, जुए को और फांसे डालकर जो लोग फाल लेते हैं, उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया। बचो इससे, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे। कुरान की आयत, कुरान की आयत शराब से बचाने के लिए। आज हमारे अंदर नशा आवर चीजें लोग बहुत करते हैं और ये समझते हैं ये कोई आयब नहीं, सब जने पीती, हमें भी पीती। सब जने बीड़ियां पीती, हमें भी बीड़ी पीती। सब जने सिगरेटा पीती, हमें भी सिगरेटा पीती। सब जने शराब पीती, हमें भी शराब पीती। सब जने जहन्नम में जाती, तुम्हें भी जहन्नम में जाती क्या? बोलो, सब लोग जहन्नम में जाती। हराम खाने वाले, हराम पीने वाले, क्या तुम्हें भी जहन्नम में जाती? नहीं ना। हराम का खा को पी को भी जन्नत में जाने की उम्मीद तुम ना।
कैसा चीज देता अल्लाह जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला शराब के मामले में 3 हुक्म नाजिल करया। पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ, इसमें नशे की हालत में नमाज के करीब नको आओ, बोले अल्लाह ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशा आवर रहो नमाज के करीब नको आओ, पहला हुक्म। दूसरा हुक्म क्या नाजिल करा, इसमें नफा कम है नुकसान ज्यादा है, इससे बचने की कोशिश करो, बोले अल्लाह, सेकंड ऑफर। तीसरा हुक्म क्या नाजिल हुआ, मुकम्मल शराब हराम हो गई, आज के बाद पीना नहीं बोल रहा अल्लाह। जिस वक्त ये आयत उतरी, सहाबा किराम मदीने के गलियों में अपने अपने घरों में शराब बनाकर एक दूसरे को दे रहे थे, पी रहे थे, पिला रहे थे। एक मुनादी लगाने वाला, निदा लगाने वाला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खासिद बनकर सहाबी रसूल मदीने के गलियों में ऐलान करते घूमते हैं, ओ सहाबियों, ऐ हमारे साथियों, सुनो सुनो, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पर आयत नाजिल कर दी, आज के बाद शराब हराम हो गई, शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया। जैसे ही कान में आवाज पड़ी, सारे लोग अपने मुंह को लगाया हुआ प्याला निकालकर फेंक दिए, जो पिए थे मुंह से थूक दिए, जिनके हलक में थी खय करके निकाल दिए, जिनके घरों में बरसों बरसों के मटकों में भरकर रखी हुई शराब थी लाकर बाहर फोड़ दिए। उस दिन मदीने के गलियों से शराब ऐसे बह रही थी गोया बारिश आकर बारिश का पानी, बारिश रुकने के बाद बारिश का पानी जैसे मूसलाधार गलियों से बहता है, पुरानी शराबें मदीने के गलियों से वैसे बह रही थी। उस दिन मदीने में कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बारिश के पानी की तरह पुरानी शराब मदीने के गलियों से वैसे बह रही थी। अल्लाह का हुक्म उतरा, फौरन इताअत करने वाले बन गए। आज है हमारे अंदर यह जज्बा। आज हमें बोले तो भाई ये नक्को खाओ, ये गुटके, ये विमल, ये स्टार, ये तंबाकू, ये चीजें मस्त इस्तेमाल करो, ये बीड़ी, ये सिगरेट नक्को इस्तेमाल करो। मौल साहब, बीड़ी सिगरेट से नशा नहीं चढ़ता, धुआं मुंह में लेती छोड़ डालती, क्या अभी नहीं, कौन की मौल साहब बोले मकरू कते, मकरू कतो क्या इस्लाम में 2 चीजें इस्लाम में है, सो या तो हलाल या तो हराम, या तो खाना न तो खाकार को थूकना, या तो जन्नत या तो जहन्नम, या तो नेकी या तो गुनाह, या तो जायज या तो नाजायज। अकरू मकरू इस्लाम में है नहीं, फिका के किताबों में से निकल को आए, सो भी अकरू कते, मकरू कते, मकरू या तहरीमी कते, मकरू या तंजीमी कते, अल्लाह के निकल को आए। इसलिए इस्लाम में 2 चीजें है, सो या तो हलाल या तो हराम, या तो खाना नहीं तो थूकना। अब ये मकरू पकरू का तो पकड़े सरकार नहीं कहते। मौल साहब फला आलिमा को हमें फोन करे, मकरू का तो बोली उन्होंने हमें पी सकती गते, वो आलिम पहले खड्डे में गिरता, उसके पीछे तुम्हें जाको खड्डे में गिरो। मकरू चीज नहीं है। तुम्हारी बीड़ी, तुम्हारा सिगरेट किससे बनता, तंबाकू से बनता। तंबाकू को जला को फूक को उसका धुआं ले। तंबाकू क्या चीज, हराम। हराम चीजों से निकलने वाली हर चीज हराम, हर चीज हराम। हराम चीज को तुम्हें जायज तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये तमाम चीजें हराम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीजें हराम है। हर नशा पैदा करने वाली चीज, तंबाकू से नशा नहीं आता, गुटखे से नशा नहीं आता, हर चीज से नशा आती। हमेशा पीने वाले को नहीं आता रंगा। अब हमेशा शराब पीने वाले को लग जाए शराब पिलाओ, उतना जल्दी नशा नहीं चढ़ता। नए आदमी को पिलाओ चक्कर खा गिर जाता हूं। हमेशा पीने वाले को क्या शराब जायज हो जाती क्या? नामा बदल बदल को पिए जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब शराब को पानी की तरह लोग पिएंगे, उसके नाम बदल बदल कर पिएंगे, उसका नाम अलग अलग रख लेंगे, लेकिन नशा आवर पैदा करने वाली हर चीज अल्लाह ने हराम कर दिया। सेंधी, ब्रांडी, विस्की, रम कते, अभी ड्रम कते, अभी बियर कते, अभी क्या क्या की निकलती, सुरगार सिद्धि क़यामत आए तक अभी अल्लाह के नामा निकलती। तुम्हें नाम क्या कभी रख लो जी, हराम हराम, हलाल हलाल। अल्लाह ने जिस चीज को हलाल कर दिया क़यामत की सुबह तक वो हलाल है।
कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। जिस चीज को मेरे अल्लाह ने हराम कर दिया क़यामत की सुबह तक वो हराम है। दुनिया का कोई माई का लाल, कोई मुफ्ती, कोई बड़े मदरसे का सिक्का उस हराम को हलाल नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिसे हराम कर दिया वो हमेशा हमेशा हराम, अल्लाह ने जिसे हलाल कर दिया वो हमेशा हमेशा हलाल। बियर कटे, फ्रूटा का जूस कटे, नहीं मौलवी साहब ये पिए तो हेल्थ, बॉडी एनर्जी तुम्हारे ह्यूमैनिटी को बूस्ट करता। तुम्हें भी जर्रा पी को देखो, क्या भी आता नहीं। लोग हम ना बोलती उल्टा छोड़ रहे बंदे नहीं मौलवी साहब ये फ्रूटा का जूस तुम्हें पी को देखो, हार बड़ी में पढ़ने जा, हम ना कहीं बोल रहा पीने को वास्ते। मेरे भाइयों शराब का मसला कैसा मालूम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते एक बार शराब पियोगे, क्या कि बहकावे में आ गया, कोसी की दोस्तां के फितने में पड़ को एक बार शराब पी लिया, अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा। दूसरी बार शराब पी लिया, अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह दूसरी बार भी माफ कर देगा। तीसरी बार क्या कि बहकावे में आकर कौन के दोस्ता बुला ले, जाको पार्टी में जबरदस्ती मुंह में घुसर को पिला डाले, इन्हें क्या कि निंदन लिया, अल्लाह से माफी मांग रहा, अल्लाह तीसरी बार भी माफ कर देगा। चौथी बार तू पार्टी में पीता की, तू कैसा पीता की, अल्लाह चौथी बार छोड़ता नहीं, तुझे माफ करता नहीं। चौथी बार जो शराब पीएगा, अल्लाह के नबी कहते एक घुट पीएगा तो जहन्नम का नहरुल खबाल अल्लाह एक घुट पिलाएगा। एक खतरा पीएगा तो जहन्नम का एक कतरा नहरुल खबाल पिलाएगा। अगर एक गिलास पीएगा अल्लाह ताला एक गिलास नहरुल खबाल पिलाएगा। अगर कोई आदमी पूरी रम मारेगा, बाटल उठाएगा, अल्लाह ताला पूरी बाटल उठाकर उसे नहरुल खबाल पिलाएगा। सहाबा पूछे ये नहरुल खबाल बोले तो क्या? नबी अलैहि सलाम बोले जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना बदबूदार। अल्लाह अकबर। जब जहन्नमी पीने के लिए, पानी के लिए तरसेंगे, चीख मार मार कर रोएंगे, अल्लाह ताला उनको पीने के लिए नहरुल खबाल देगा। वो पीने के वास्ते खाली मुंह के करीब लाए तो उसमें की भाप निकल को मुंह को लगते ही मुंह की पूरी चमड़ी निकल को वो बर्तन में गिर जाएगी। पिएगा, मुंह को लगा के पेट की पूरी आंतड़ियां कटकर पाखाने के रास्ते से निकल जाएंगी। इतना भयानक वो बदबूदार नहरुल खबाल, जहन्नमियों का खून पीप। नबी कहते हैं कसम मेरे अल्लाह की, नहरुल खबाल का एक खतरा अगर दुनिया में अल्लाह टपका दे, पूरे दुनिया के इंसान, जिन्नात, पूरे चरिंद परिंद, पूरी मखलूक बेहोश हो जाएगी उस बदबू से। इतना खतरनाक बदबूदार नहरुल खबाल अल्लाह शराबियों को पिलाएगा जो दुनिया में नशावर चीजें इस्तेमाल करेगा। नहीं पीना, शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेटा नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना। हमारे नौजवानों को बीमारी तंबाकू खाने की, गुटखे खाने की, सिगरेटा पीने, उसके ऊपर लिखो रहता दिस इज ए कैंसर, दिस इज ए किलर, उसके ऊपर लिखो रहता इससे कैंसर आता बा तुझे। किसे किसे कैंसर आको, मुंह सड़ने को गया, इसके ऊपर फिगर डाल कर रहता फोटो, देख ले तेरा भी मुंह धीरे धीरे यूं सड़कों कीड़े पड़ेगा, बच जा इससे, मुझे छीना को, मुझे इस्तेमाल करना को, उसके ऊपर लिखो रहता। लेकिन इन्हें क्या करता, ऐ कैंसर मुझे तुझसे मोहब्बत है, आजा मैं तुझे गले लगा लेना चाहता हूं, तो उठा को मुंह में डाल लेता। कैसा डाल लेता, स्टाइल से डाल लेता। वो क्या की जरा तंबाकू डालने को, जरा चुन्ना डालने को, यूं 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 लग रहा है, पटकत मार को यूं निकाल ले, यूं को डाल को घुसाड़ ले। किधर घुसाड़ लेता, यूं कल्ला काटा सो बुड़क को तो इधर कल्ले में घुसाड़ ले, इधर के कल्ले में मुटकोला मुंह में रख लिया का ना, कल्ले रहता कब भी बातें करता, कब तक घुसाड़ लेता, इधर का कल्ला सड़कों कीड़े पड़े तक इधर डाल को घुसाड़ ले। जब इधर कीड़े लिबलिबाती, अब क्या करना, आदत छूटती नहीं, अब फिर बोलता दाल को यूं घसा सब मारे सब, इधर भूख कच्ची इधर घुसा ले। इधर कब तक घुसा लेता, इधर के कल्ले में कीड़े पड़ को लिबलिबाए तक इधर घुसा ले। इधर भी सड़को गया, इधर भी सड़को गया, अब क्या करता, आदत छूटती नहीं, मौत के नजदीक जाते रहता, मौत के करीब जाते रहता, आदत जाती नहीं, आदत जाती नहीं। अब क्या करता, फिर डालता तंबाकू भी चुन्ना डाला सब, दाल को यूं 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 लग रहा सब, भटकत मारा सब, ये होठा में गुड़क करते यहाँ सामने घुसा ले, मुंह में यहाँ सामने होठा में घुसा ले, मुंह का मुटकला बना और खड़ो बोलो मुंह में मुटकला घुसा ले, मुंह इतना मोटा
फाड़ने को और छोड़ो बोलो को बोल क्या पता इसके मुंह में कीड़े पड़ो दलिंदर गंगा की कई वैसा मुंह कर लिया। तंबाकू रहता है तंबाकू, उसके सामने कीड़े पड़ को मरने वाले देखे रहता तो भी नहीं सुधरता, तो भी नहीं सुधरता। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे फिच्चे तेरी जोरू बेवा हो जाएंगे रे, तेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे रे। कहीं खाता बा खाना को रे नहीं, आदत छूटती नहीं, खबर में गया तो भी आदत जाती नहीं। अल्लाह अकबर, कुत्ते की दुम 12 बरस फूकनी में रख को निकाले तो वो सीधी होती कहने का तस्वीर रखने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ ने। सीधी कब कब भी नहीं होती, 12 बरस के बाद भी डिंग का तो बिंगी होती, सो ऐसा बिंगी आदत पड़ गई रहती इसे। वो हराम का खाको नौजवानों, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, हराम नशा आवर चीजों से बच जाओ, तंबाकू से बचो, गुटखे से बचो, नशा आवर चीजें सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग इन तमाम चीजों से बचो। और क्या है खराबी हमारे माशरे की इस्लाह के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए? हरामकारी में सूदखोरी है। सूदखोरी मुसलमानों के अंदर राइज है। सूद बोले तो क्या, पैसों के बदले पैसा कमाना। आंध्रा में वड्डी बोलते, हमारे कर्नाटक में बड्डी बोलते। बड्डी खाना, वड्डी खाना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट भरना। वो क्या ले सब जगह चल रहा वो क्या बड़ा गुनाह हमें वो खा सकती ले सकती। तू क्या बड़ा मुफ्ती कह रहे, तुझे क्या तो इस्लाम क्या तो ऊपर से स्पेशल अलग से उतरा क्या बा? अरे जो कुरान में अल्लाह ताला हराम बोला, तू कौन होता भाई हलाल करने वाला? वड्डी के नाम पर इस्लाम को बदनाम करके हमने रख दिया। आज हमारे अंदर सूद राइज है। मैं इसी महफिल की बात कर रहा हूं, हमारे काला हस्ती की इस अहले हदीस मस्जिद में कितने लोग बैठी हैं माशाल्लाह, 100 लोग बैठी। 100 लोगों के भी बैंक अकाउंटा है, बैंक के अकाउंटा है, मेरा भी है तुम्हारे भी है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है। करेंट अकाउंट है तो सूद नहीं आता। करेंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट को बोलते, करेंट अकाउंट नहीं। 100 में एक आदमी का रंगा करेंट अकाउंट। 99% हमारे सब जने के क्या है? सेविंग अकाउंट। भाई बैंक में अकाउंट बनाओ, अच्छी चीज है, अल्लाह की एक आसानी सहूलत है। दुनिया के इस कोने से उस कोने में विथ इन सेकेंड, विथ इन मिनट नहीं, विथ इन सेकेंड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अल्लाह की तरफ से एक बनाया हुआ आसानी, उम्मत के लिए, लोगों के लिए फायदेमंद चीज है। लेकिन सेविंग अकाउंट बना को रखना, सूद कमाई जैसा पैसा लगा को रखना, 1 लाख रुपए डिपॉजिट बना को रखना, अब 1 महीने के बाद इंटरेस्ट डालता उन्हें, 6 महीने के बाद साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट की अमाउंट पड़ती। योर अकाउंट की ट्रांसलेशन मनी, इंटरेस्ट मनी 569 रुपीज। तुम्हारे अकाउंट को 560 पर 9 रुपए तुम्हारे इंटरेस्ट का अमाउंट क्रिएटेड योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में क्रिएट किया जा रहा, डाल रही पड़ रही। ज्यादा लाखों का बजट रखा, हजारों के पैसे आंखों पड़ती। अब हमारे सर के मौलवी साहब का सिर खाने आता ही नहीं, बाद में फतवे पूछ को, मौलाना ये वड्डी के पैसे मेरे अकाउंट में आंखों पड़ी, क्या करना, इसे कहां इस्तेमाल करना? मुझे बाज मौलवी साहब बोले वड्डी बना सकती गते, हगने की लेटरिन गुंडी बना सकती गते। बाज मौलाना फतवा दिए बच्चे को जहेज में उठा दे सकती गते। बाज मौलाना बोले लाइटन की बिल भन सकती गते। तुम्हें क्या फतवा देती, कहां इस्तेमाल करना? ऐसे सवाल मेरे भाइयों, वो कहां इस्तेमाल करने का बाद में क्वेश्चन करो, पहले ये क्वेश्चन करो जो पैसा वड्डी आने की जगह रखी ना, क्या वो रखना जायज है क्या नहीं जायज है, पहले ये सवाल करो। वो वड्डी के पैसे आएंगे तो ना तुम्हें सवाल कर रही, पहले ये सवाल करो कि वो रखे नहीं को पैसा वहां। मेरा भी अकाउंट है, जीरो अकाउंट बनाकर रख, तुम्हें वड्डी आने को वास्ते 1 रुपया भी बैंक में नहीं रखता, जीरो अकाउंट बना को रख। क्या तो भी किसी पैसा डालना ट्रांसलेक्शन, कौन तो भी हम ना डालना, डालते ही निकाल को रख लिए, जरूरत नहीं बैंक में रखने की। घर में रखे चोरी होती मौल साहब, वो चोरी होना बेहतर है जी। वो हराम के पैसे तुम्हें वड्डी खाती ना वहां रखो, उससे लाख बेटे बेहतर है घर में लाको रख लियो, जीरो अकाउंट बना को रखो। नहीं, घर बनाते बनाते बेसमेंट उठा, कालमा उठे, भीम डाला, जो पूरी खाली हो गई। इन्हें क्या समझा था, पूरे दीवाला उठा को आरसीसी डाल को घर बिल्डिंग बना तो रे समझा,
सीमेंट बढ़ गया, लोहा बढ़ गया, रेती बढ़ गई, बेंची बढ़ गई, मजदूरियां बढ़ गए, अभी बेसमेंट उठाता घर पूरा खाली हो गया। जो पूरा खाली हो, क्या करना? बड़े शान से बिल्डिंग शुरू कराया था, बीच में ठंडा हो गया। इज्जत लोना थूकेंगे। अब झूठी शान बचाने के वास्ते बैंक से लोना निकालता, कहीं को बिल्डिंग पूरी करने के वास्ते, बिल्डिंग कंप्लीट करने के वास्ते बैंक से लोन निकाल को वहां वड्डी भर भर को बिल्डिंग बनाता। कहीं को अल्लाह बोला क्या तुमने? क्या बा तेरी जोरू बच्चा के वास्ते हराम की बिल्डिंग खड़ा कर को आया क्या नहीं आया? अल्लाह पूछता क्या? जरूरी है क्या हम ना लोन के पैसा से, हराम के पैसा से, सूद के पैसा से बिल्डिंग खड़ा करना जरूरी है क्या? बगैर बिल्डिंग बनाए किराए के मकाना में जिंदगी गुजारे तो नहीं गुजरती क्या? क्या जरूरत हम ना लोन निकालने की, वड्डी भरने की, वड्डी भरने, क्या जरूरत जी? अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, सूद अपने जिम्मे जो है उसे छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने के लिए तलवार निकाल लो, बोल रहा अल्लाह ताला। वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद तुम्हारे ऊपर है छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे दिल में ईमान बाकी है, अल्लाह के वास्ते सूद छोड़ो, बोल रहा अल्लाह। अगर हमारे समझाने के बावजूद भी सूद आपने नहीं छोड़ा तो अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने के लिए निकाल लो तलवार। क्या है तुम्हारे अंदर इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि तुम अल्लाह के मुकाबले में तलवार लेकर खड़ सको? है तुम्हारे अंदर? अल्लाहु अकबर। वड्डी के पैसे कितने खारी ना जी हमें? संगा, संगम, हमारे कर्नाटक में संगा बोलती, यहाँ आंध्रा में संगम बोलती। 10 बैकां को मिला को संगम में पैसे डालना, जमा 10 बैकां के पैसे जमा करते रहना, वड्डी के साथ वीकली पेमेंट देते रहना। ये जितने लोग वड्डी के पैसे संगम में पड़ी, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी कभी राहत की नहीं रखता, याद रखना। कभी सुकून की नींद नहीं सोते ये लोग, याद रखना। कभी अल्लाह ताला इज्जत बरकत नहीं रखा इसे हराम की जिंदगी में, याद रखना। अभी देखते ही देखते गए वारम का वड्डी भंजर थी, ये वारम आको सिर को खड़े रहता जबी, क्या जी गए वारम पे कर, ये वारम आ गया जबी, कहाँ है पैसे? नहीं है पैसे। लेते स्टंप बड़ी शान से ले लिए, भरते स्टंप हालत ढीली हो जा रही, भरने नहीं हो रहा। क्यों? अल्लाह ताला हराम में संगम में बरकत नहीं रखा, इसीलिए बरकत नहीं रखा। काटती भी कहीं के वास्ते काटती, अरे क्या कि टीवी लेने के वास्ते कहते, फ्रिजा लेने के वास्ते कहते, वॉशिंग मशीन लेने के वास्ते संगम से पैसे काटे, बड़े बड़े फ्रिजा। क्या जरूरत तुम ना फ्रिजा खरीदने की? क्या जरूरत वॉशिंग मशीन खरीद? अल्लाह दिए टम्पो खरीदो जी, हराम के पैसे लेको फ्रिजा खरीदने, वॉशिंग मशीन खरीदने की क्या जरूरत? नहीं, झूठी शान जता लेने, मेरे पड़ोस के घर में है, मेरे घर में भी रहना, मेरे पड़ोस के घर में वो है, मेरे घर में भी ये रहना। अरे जरूरत क्या है? अल्लाह उनको दिया रंगा, उनको खरीदना रंगा, तुमने क्या जरूरत भाई? जितनी चादर वत्ता पैर, जितनी कमाई वत्ती खर्चा, वत्ता रख लो ना। छोटी कमाई में बड़े बड़े खर्चा कहीं को, संगम से हराम के पैसे निकालने का कहीं को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, सूद के 70 दर्जे हैं, उनमें का सबसे अदना दर्जा यह है कि 1 रुपया सूद का खाने वाला अपनी मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर का गुनाह करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शरीयत इस्लामिया में सबसे गलीज मिसाल अल्लाह ताला सूदखोरों के वास्ते चला दिया। इतनी घटिया मिसाल अल्लाह किसी और गुनाह के वास्ते नहीं दिया, किसी भी गुनाह के वास्ते इतनी घटिया मिसाल अल्लाह नहीं दिया। हराम खोरों, सूदखोरों के लिए अल्लाह दिया। 1 रुपया सूद का खाए तो कोसी माँ, हमारी वो माँ जो 9 महीने हम ना पेट में रख ले को, जिंदगी मौत के दर्दा में हम ना दुनिया में डिलीवरी देखो, 2 साल तक अपने सीने के खून को दूध बना को पिलेना, वो माँ के साथ 36 बार सो को उठने के जैसा गुनाह 1 रुपया हराम का खाए तो। अल्लाह अकबर। हजारा के खारी ना जी, शर्म आ रही नहीं? हजारा के निंदल रही ना हराम के, शर्म आ रही नहीं क्या? अल्लाह के नबी का यह फरमान गलत नहीं है, हकीकत पर मबनी है, सच्ची हदीस है ये।
शर्म है, हया है, तो अल्लाह के वास्ते सूद छोड़ दो, हराम से बच जाओ। नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, सब बेच ले खाई, करो क्या करती करो। अल्लाह आखिरत में जहन्नम में आग का दरिया बना कर रखा हराम खोरों के वास्ते, सूद खोरों के वास्ते। दुनिया में समझाना हमारा काम, नहीं माने जहन्नम में जाकर आग के दरिया में अजाब भुगतने का आपका काम। जहन्नम में ढकलने से पहले फरिश्ता पूछता, अलम यातिकुम नज़ीर, ऐ हराम खोरो, ऐ सूद खोरो, क्या दुनिया में कोई डराने वाला, कोई आलिम तुम्हारे पास नहीं आया था? जहन्नम का दारोगा जहन्नम में ढकलने से पहले पूछता तुम ना, क्या दुनिया में कोई कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर तुम्हारे दिल में डर जगाने वाला नहीं आया था? क्या कहेंगे? खालू लौ कुन्ना नस्मऊ और नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। आया था, खालू बला क़द जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै। आया था डराने वाला, कोई बल्लारी से एक मौलाना आया था, कुरान की आयतें पढ़ा, अल्लाह का डर जगाया, हमें इधर से सुनको उधर से छोड़ डाले। हमें उससे उन बातों को केयरफुल नहीं लिए, उन बातों को लेकर हमारी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा नहीं करे। काश हमें सुने रहते, अकल रखे रहते, अमल करे रहते, आज हम जहन्नम वालों में से नहीं होते। पछता पछता कर मरोगे, मरना चाहे तो भी मौत नहीं आएगी, तुम ना जहन्नम में जाओगे। उस दिन पछताने से बेहतर है अल्लाह के वास्ते जो आयतें आपके सामने आ रही, जो हदीसें तुम्हारे सामने पेश की जा रही, अल्लाह से डरो और इस दुनिया में तौबा करो, हरामकारी से अपनी जिंदगी को तौबा करो, हरामकारी से बच जाओ। इसके बाद मुआशरे के अंदर और हमारे अंदर इस्लाह के लिए और क्या खराबियां हैं, और क्या खराबियां हैं? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, मुआशरे की इस्लाह के लिए हमारे अंदर की खराबियां, मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इंसान एक दूसरे पर लान तान करता है, अदावत और दुश्मनी करता है, बातचीतें तर्क करता है, और क्या भी किसी से बिंगा हुआ बातचीत बंद, उन्हें जब जर्रा इसे बोला बातचीत बंद। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करने वाले की ला यक़बल अल्लाहु लहु सर्फ़न वला अदला, ना अल्लाह उसकी फर्ज इबादत कबूल करेगा, ना नफिल इबादत कबूल करेगा। फर्ज भी कबूल नहीं, नफिल भी कबूल नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं, हर पीर हर जुमेरात अल्लाह ताला के पास बंदों के नामे अमाल पहुंचाए जाते हैं। अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, लेकिन उन 2 भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में बातें तर्क किए हुए हैं, अकड़ले को फिरते रहते। उन्हें मुझे सलाम नहीं करता कहते, मैं कहीं उससे सलाम करना, उन्हें मेरे सामने नहीं झुकना, मैं कहीं उसके सामने झुकना, उन्हें पैसा में मेरे से छोटा, मैं उससे भी बड़ा, मैं कहीं उसके सामने झुकना, ये तकब्बुरी। अल्लाह अकबर। ये अकड़नापन छोड़ो, सलामा करो, अपने भाइयों से उल्फत मोहब्बत से रहो। ये सोचो तुम्हारे नेकियां, तुम्हारे नमाजें, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी दुआएं अल्लाह के पास जारी, लेकिन अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। तुम्हारी इबादतें कबूल कराने के वास्ते अपने भाइयों से सलाम कलाम करो, एक दूसरे से हमदर्दाना रिश्ते रखो। नहीं, हमें मिलते नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत करते नहीं, जल को मरती हमें एक दूसरे की तरक्की देखे। मेरे सामने इन्हें बाद में दुकान ओपन करा सोला, मेरे से भी बड़े बिल्डिंग बना लेना नहीं ने, मैं अभी तक बाइक में फिर रहा हूं, छोटी पुटपुटी गाड़ी में, ये बेटा मेरे बाद ओपन करा सोला दुकान कारा में फिर रहा ना रहने। जल को मरती, हसद करती, जादू करती। अल्लाह अकबर। एक दूसरे पर हसद की आग में उसे बर्बाद करने के हर मुमकिन हरबे अपनाती। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जादू करने वाला कराने वाला दोनों काफिर। कौन करता कि कौन कराता कि, 2 जने भी काफिर, ईमान निकल जाता उनके सीने से। जादू करना कुफ्र है, जादू कराना कुफ्र है, तुम्हारा ईमान जाया हो जाता। अब चलो कौन की तुम ना करा डाले, उसे बचने क्या करना तुम्हें? उसे बचने नमाज की पाबंदी करना, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करना, कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह आले इमरान की तिलावत कसरत से करना, और बावजू रहना, पाक रहना। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोसा जादू भी नहीं होता, कोसा जिन भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता। जब भी घर से बाहर निकले, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलाल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दुआ पढ़ के निकलना। जब तक दुनिया घूमकर वापस घर में जाओगे, अल्लाह की हिफाजत में तुम रहोगे।
अल्लाह एक फरिश्ते को तुम्हारी निगहबानी के वास्ते रख देगा। हमें जादू से बचने ये करना, ये छोड़ते, हमें नमाजा नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, सुबह शाम के अस्कार नहीं पढ़ते, करती क्या? नींबू आंखते, नारा लांगते, तावीज आंखते, पलीते गते, वो धागे गते, ये मेखां गते, वो बंदिशां गते, ये बाटलियां गते, वो नालां गते, ऐसे वैसे खुराफी कामा करने में पड़ जाते। मेरे भाइयों, तुम्हारा ये करना सही है क्या? कुरान से पूछो, हदीस से पूछो। कुरान तुम्हें जवाब देता है, हदीस तुम्हें जवाब देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बाद भी शिर्क के काम करते हैं। ये हमें अल्लाह का कुरान सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, मन अल्लाह तमीमा फकद अशरका। जिसने अपने गले में कोई तमीमा लटकाया, तावीज लटकाया, धागा लटकाया, उसने शिर्क किया। मन अल्लाह का शैया उकिला इलैहि यौमुल क़ियामा। अगर कोई अपने गले में तावीज लटकाएगा, कोई भी चीज लटकाएगा और ये समझेगा ये धागा मुझे जादू से बचाएगा, ये तावीज मुझे जिन्नात से बचाएगा, ये धागा मुझे बुखार से बचाएगा, ये काला पलीता मुझे बुरी नजर से बचाएगा, अल्लाहु अकबर, उसने कुफ्र किया। बुखार से शिफा देने वाली जात कौन सी? अल्लाह की जात। बीमारी से शिफा देने वाली जात किसकी? अल्लाह की जात। जादू से बचाने वाली जात किसकी? अल्लाह की जात। जिन्नाता शैताना के शरारत से हिफाजत करने वाली जात किसकी? अल्लाह की जात। अरे जिस भरोसे को अल्लाह को बनाना था, कुरान की तिलावत ढंग से करना था, वो छोड़ को तावीज़ां गते, पलीते गते, नींबुआं गते, नारलां गते, फोटुआं गते, अरे वो कर ले बैठा ना बतू। तेरा ईमान सत्यानाश, तेरा अमल सत्यानाश, तेरा ईमान सत्यानाश। एक नींबू बचाता क्या जी? नींबू 2 रुपए 5 रुपए का नींबू काट को, निछड़ को, शक्कर डाल को पानी में हलाए तो शरबत बनता नींबू। वैसा नींबू नीचे रहता का काटे तो शरबत। उसे हरे कपड़े में लपट को कोने में चढ़ाते ही आया रे पावरफुल उसके अंदर ये नींबू बचाता बा हम ना। कैसा जी बचाता? नीचे रहता का नारियल 10 रुपए का, फोड़ को, खोपरा, खुरुप को सालने में डाल को कलाए तो सालना बनता, मिक्सी में डाल को घोटे तो चटनी बनती। नीचे रहता का नारियल लाल कपड़े में लपट को बीच में ऊपर चढ़ते ही बचाता बा हम ना। ये कैसा जी बचाता? कैसा जी बचाता? वो 10 रुपए का सालने का नारियल, वो चटनी में डाल को पीसने वाला नारियल ऊपर चढ़ते ही बचाता क्या? भगवानी सिफा पावर आ जाता क्या उसके अंदर? क्या अक्ल पर फतरे पड़ी जी हमारे। कैसा जी बचाता? फोटुआ कौन बेच रहा? हजरत बाबा बेच ले कारी गलिया में। मेरे बच्चे खरीद ले। ये लिया तो तेरे घर में, दुकान में बरकत, मकान में बरकत। अल्लाह ताला छप्पर फाड़ को देता रे तुझे। ये ले रे, देख क्या लिखो है फोटो में, दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए। क्या लिखो है उसमें? या जिब्राइल, या मिकाइल, या इसराफिल, या इजराइल, या अल्लाह, या रज़्ज़ा, या अहद, या समद। और क्या लिखो है उसमें? हुरूफ मुक़त्तात, कुरान के हुरूफ मुक़त्तात, अलिफ लाम मीम यासीन नून काफ हा या आइन स्वाद हा मीम अलिफ लाम रा, हुरूफ मुक़त्तात कुरान के। अरे वो लिख को नक्शा बना को ऊपर लिख डालता। छोटा लिया तो 100 रुपए, बड़ा फोटो लिया तो 500, चकपुक करने के लाइटा डाल को दिया तो 2000। कितना बड़ा दिया उतना बड़ा। क्या करना बाबा? घर में लगा ले बेटे। अल्लाह ताला देख तुझे क्यों देता? फाड़ को देता, छप्पर फाड़ को देता, खिड़कियां फटती, दरवाजे फटती, नीचे से फटता, ऊपर से फटता, क्या भी फटता नहीं तुम्हारा। जो फाड़ को पैसे लूट ले चले जाता हूं, क्या अभी फाड़ता नहीं तुम्हारे जो बाप फाड़ने के वास्ते आता। उसे बोलो बाबा इसके अंदर इतनी पावर क्या समझा तू? लगा ले, देख क्यों उबलता। हाँ बाबा तुम्हें कहीं बेच रही, ले बेटे, दफार से मैं भी खाना खाया नहीं। एक फोटो तू लिंगा, बिरयानी दबक मैं खा को बिक्री नहीं, मैं भी खाया नहीं। बाबा इस फोटो में इतना पावर है ना, एक काम करो, ये पूरे फोटोआ तुम्हारे घर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में दाल को ठोक लो।
اور بیٹھ جاؤ, دیکھو اللہ کیا کیا پھاڑتا تمہارا. پوری دولت تمہارے گھر میں پھٹ پھٹ کو آتی ہے نا, ڈال لو بابا, بولو اسے. ہرگز نہیں ٹھوکتا انہیں, ہرگز نہیں رکھ لیتا شانہ کوا انہیں. تم نہ الوا بنانے آیا, اسے معلوم یہ ٹھوک لیا کہیں کا پھٹتا نہیں, کہیں کا بھی نکلتا نہیں کرے گا. لکھ کو لگا ڈالتا اوپر, بیٹے یہ لگا لیا تو ابلتا, یہ ابلتا, وہ ابلتا, کہیں کا بھی ابلتا نہیں جی, کیا بھی ابلتا نہیں. نیمبو, نارل, باٹلیاں, بندش, گھوڑے کی نال ڈھیلس میں مارے تو شیطانہ نہیں آتے, کئی ساتھی نہیں آتے. اللہ اکبر, گھوڑے کی نال کرنے کا شیطان معلوم ہوتا کیا, وہ نال سے شیطان ڈرتا کیا. آیت الکرسی پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو صبح میں آیت الکرسی پڑھے گا شام تک اللہ شیطانوں سے بچائے گا, جو شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ شیطان سے بھی بچائے گا, جادو سے بھی بچائے گا, جنات سے بھی بچائے گا. پڑھے تو شیطانہ بھاگتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی یفر من بیت الشیطان, اس گھر سے شیطان بھاگے گا, بھاگ جائے گا. کیسا, ہوا خارج کر لے بھاگتا, پادا مار لے کو, ایسا بھاگتا نہیں. اللہ کے نبی بولے قرآن پڑھو, نماز پڑھو. قرآن کہیں کے واسطے آیا, پڑھنے کے واسطے آیا, تعویذہ میں گھسڑنے کو ٹنگا لینے کے واسطے نہیں آیا. قرآن کا صحیح استعمال کرو. اللہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا. قرآن کا طریقہ کیا, پڑھنا. نہیں مول صاحب ہم نہ پڑھنے نہیں آتا, نہ عربی, نہ اردو, نہ تیلگو, نہ ہندی, نہ انگلش, کیا ابھی آتا نہیں, ایک نمبر کے انگوٹھے چاپ پکے جاہلا ہمیں. اچھی بات, نہیں پڑھے رہنگا تمہیں بچپن میں, نہیں سیکھے رہنگا, کوئی بات نہیں, ڈونٹ ویری. اللہ کیا فرماتا, اللہ رحمان رحیم, اللہ کریم غفور, ایسا پیارا نظام بنایا. جو پڑھنے والے ہیں ان کے بازو تو اطمینان سے بیٹھ کو خالی سنیا تو بس, پڑھنے والے کو کتنا ثواب دیتا, تجھے سننے والے کو بھی اللہ وتا ثواب دیتا. اگر تجھے پڑھنے نہیں آتا, آج انٹرنیٹ میں آڈیو میں قرآن موجود ہے, کوسا قرآن کوسی سورہ ہونا, خالی بٹن دبا, کعبۃ اللہ کے امام حرم کی آواز میں, کتنے خاریوں کی آواز میں ہونا, سورہ بقرہ ہونا, سورہ بقرات, آیت الکرسی ہونا, آیت الکرسیات, معوذتین سننا چاہتا, معوذتین, ہر قرآن کی آیتیں سورتیں آڈیو میں آتی. سن لے بھائی, قرآن پڑھیں گا, قرآن کی تلاوت کریں گا, سنیں گا, شیطان بھاگیں گا نہیں. ہم قرآن کو کیا ہے, سورہ یاسین کہتے, آیت الکرسی کہتے, تعویذ میں لکھ کر ہم جائیں گے. کہاں جائیں گے, لیٹرین میں جائیں گے, باتھ روم میں جائیں گے. کیا لے کو جا رہا انہیں, آیت الکرسی لے جا رہا, سورہ یاسین لے جا رہا, کہاں, باتھ روم میں. قرآن کی عزت کر رہا کیا, ارے قرآن کی بے حرمتی کرا رہا وہی شیطان تیرے سے. سورہ یاسین قرآن ہے, آیت الکرسی قرآن ہے, سورہ فاتحہ قرآن ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی میں کیا لکھ کر تھا, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ رسول, محمد الرسول اللہ. جب بھی بادشاہوں کے نام خط لکھتے تو اپنی انگوٹھی میں جو مہر تھا, محمد اللہ کے رسول, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مہر بادشاہ کے خط کے نیچے لگا کو وہ خط روانہ کرتے تھے. وہ انگوٹھی تھی نبی کے ہاتھ میں, اس میں کیا تھا, اللہ محمد رسول. لیکن جب بھی باتھ روم کو نبی جاتے وہ انگوٹھی نکال کے باہر رکھ کر جاتے تھے. اللہ کا نام اس میں ہے کہ تو رکھ کو جاتے. تمہیں سورہ یاسین لے کو باتھ روم میں جاری, آیت الکرسی لے کو باتھ روم میں جاری, قرآن کی بے حرمتی کر دینا چاہیے نہیں. مولی صاحب ہمیں یہاں لگا لیے تو اللہ شفا دیتا. غلط استعمال, تم نہ بخار آتی, پیٹ میں درد اٹھتا, تم نہ موشنا لگتی, جلابہ لگتی, ڈاکٹر کہنے جاتی, تمہیں ڈاکٹر کیا کرتا, گولیاں دیتا, ٹانی کان دیتا, بڑا تھوڑا ہوا رہتا, تم نہ ملم لگانے دیتا, آئنٹمنٹ, گیس کی گولی دیتا, کھانے سے پہلے ننگل با, درد کے گولیاں دیتا, اینٹی بائیوٹک دیتا, کھا کو ننگل با, ٹانی کان دیتا, صبح میں 1 ml, شام میں 1 ml پی با, آئنٹمنٹ دیتا, پھوڑے کی جگہ ڈیٹول لگا کو پہلے دھو کو آئنٹمنٹ لگا با. اب ڈاکٹر بولے کہ جیسا وہ دوائیاں گھر کو لے لے کا کو, ٹانک پی کو, گولیاں کھا کو, گیس کی گولی پہلے کھا کو, بعد کے گولیاں بعد میں کھا کو, آئنٹمنٹ لگا کو, سیرپ پیے تو اس کا بخار بیماری جاتی نہیں. میں ویسا نہیں کرتا مولی صاحب. میں کیا کرتا ہوں, گلے میں بڑی تعویذ بنا لے کو, ٹانک ادھر ٹنگا لیتا,
गोलियां का पत्ता बीच में टंगा ले तो, ऑइंटमेंट इधर टंगा ले तो, और गैस के गोले इधर टंगा ले, हाँ से हाँ तक पूरे ऑइंटमेंटा मलमा वो गोलियां टंगा ले को घट्टी हूं पकड़ ले बैठ तो 8 दिन तक। बाद में डॉक्टर करने जाता हूं, डॉक्टर साहब कैसे दवाइयां दी जी तुम्हें, ना मेरी बुखार गई, ना मेरा पेट में दर्द गया, ना मेरे जुलाबा रुके, ना मुझे बीमारी गई, क्या करे बा तू, और जो घट्टू पकड़ ले बैठा तावीज बनाने को, टॉनिक यहाँ लटक रही, ऑइंटमेंट यहाँ लटक रहा, गोले यहाँ लटक रही, उन्हें क्या बोलता, तुझे पहले पागल खाने दाखिल करना रहे, तुझे बताओ, तुझे पहले मेंटल हॉस्पिटल को एडमिट करना। अरे बेवकूफ दीवाने, वो गोली निगलने दिया निगल, वो ऑइंटमेंट लगाने दिया लगा, वो सिरप पानी में डालने पीने दिया पी। वो दवाई सही इस्तेमाल करे तो बीमारी जाती, गलत इस्तेमाल करे तो नहीं जाती। हाँ, दवाई को सही इस्तेमाल करने का भेजे में आ गया, कुरान को सही इस्तेमाल करने का भेजे में नहीं आया क्या? कुरान कहीं को आया? पढ़ने के वास्ते आया, तिलावत करने के वास्ते आया, कुरान की तिलावत सुनने के वास्ते आया। फोटो में लगा ले को, कामिल वहां घर में सजा लेने नहीं आया, तावीजा में घुसड़ ले को, गले में टंगा लेने नहीं आया। कैसे कैसे तावीजा, अल्लाह अकबर। जिस मरदबाने को ज्यादा एहतलाम होता सूर्य मारिज का, सूर्य मारिज वो लिखकर अपने कमर में टंगा ले तो उसका एहतलाम खत्म हो जाएगा। जिस औरत को मर्द बच्चे पैदा नहीं होते, सूर्य निसा की आयतें लिखकर अगर वो अपने 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 हाथ में बांध ले या अपने कमर में बांध ले, वो सिर्फ नरीना औलाद मर्द बच्चे पैदा करेगी। और जिस औरत को ज्यादा पानी जाता हो, ज्यादा हैज जाता हो, वो सूर्य मरियम का नक्शा लिखकर लगा ले, उसका हैज रुक जाएगा। जिस औरत की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, इसे समा उन शक्कत वाली सूरत की नक्शा लिखकर अपने रान में लगाएगी, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक। ऐसे खुराफातियां हैं जी, ऐसे है तावीजा पलीते में, इसे इस्लाम बोलते हैं क्या? कुरान राना में लिख लेने लगा लेने आया क्या? कुरान कमर में टंगा लेने आया क्या? अरे तिलावत करने आया जी, तिलावत करने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी अजनबी इंसान जो दूर दराज से आकर इस्लाम कबूल करते, उनका हाथ नबी अपने हाथ में लेकर बैयत करते, बोलते इस्लाम लाने के बाद वादा करो आज के बाद शराब नहीं पियोगे, जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, सूद नहीं खाओगे, किसी औरत पर इल्जाम नहीं लगाओगे, कत्ल नहीं करोगे, यतीम का माल नहीं खाओगे। वादे लेते थे नबी। एक सहाबी नबी के हाथ में बैयत करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, उनके हाथ में काला धागा था। क्या था? काला धागा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर पूछे, मा हाज़िही शै, ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में? और बोले अल्लाह के नबी ये काला धागा मुझे बुखार से रोकता, मुझे बुरी नजर से बचाता। अल्लाह के नबी क्या बोले? वो इन मुत्ता वो अलैहि, अगर तू दुनिया में मर गया और तेरे मौत के वक्त ये धागा अगर तेरे जिस्म पे रहा, मा अफलाह तो अबदा, अल्लाह के दरबार में तू कभी कामयाब नहीं होगा। याद रख, अल्लाह के दरबार में तू कभी कामयाब नहीं होगा। इसे फौरन निकाल दे। बीमारी से शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, कोई धागा तुझे शिफा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी निकाल कर सड़ दिए उसे। आज हमें धागे पो, ऐसे तावीज़ां पो, पलीतियां पो, ईमान रखने को बैठी, अकीदा ठिकाने बैठी। अल्लाह कहेगा मन अल्लाह खशैया उकिला इलैहि यौमुल क़ियामा, कोई आदमी अपने गर्दन में कोई भी चीज लटकाए, क़यामत के दिन अल्लाह उसी के हवाले उसे कर देगा और कहेगा ले पूछ इसे, मैं तुझे जहन्नम में भेज रहा हूं, क्या तेरा तावीज तुझे जहन्नम से बचाएगा? बोल, ये धागा, ये नींबू, ये नारियल, वो तोहरा, वो फोटो क्या तुझे बचाएगा? हरगिज नहीं बचाएगा। मेरे भाइयों, जरूरत है ऐसे कुफरिया आमाल से, ऐसे कुफरिया अकीदे से अपने आप की हिफाजत की जाए। अपने घरों से अपने आप की, अपने जिस्म की हिफाजत करें। कुरान पढ़े, कुरान सुने, सुबह शाम के अस्कार पढ़े, अल्लाह हर बीमारी से तुम्हें बचा लेगा। वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं और लंबा आपके सामने बयान करूं। मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हमको, सारी उम्मत के लोगों को तौहीद पर, इस्लाम पर हमारी जिंदगियों को तो कायम और दायम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अकीदे की, हमारे ईमान की इस्लाह अता फरमा। जो बातें मैंने सच और हकीकत बयान की है वो अल्लाह की तौफीक से बयान की है। अगर कोई बात उजलत निशानी में किसी को कड़वी लगी हो, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन जितनी बातें मैंने पेश की हैं वो अल्लाह की जानिब से हक और सच बातें हैं।
میری بات کا برا نہ سمجھیں, میری بات کو نگیٹو انداز میں نہ لیں. میری بات امت کی اصلاح کے لیے, ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے آج کاڑا ہستی کی اس مسجد میں مجھے آپ کے سامنے لا کر بٹھایا. اللہ کے شکریہ کے بعد جماعت و جمعیت کے ذمہ دار اور اس مسجد کے ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت اللہ کے کام کے لیے یاد کر کے یہاں مدعو کیا. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.